जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है, फॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ना ये मेरा है, ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, अवाम का ये प्रोग्राम है। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जौहरियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का है जो हम सबको अजीज है। पूरी कौम इस प्रोग्राम पर यकसू और पूरी तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी की नीयत पर शक नहीं। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में होगा। कौमी मुफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग मिलेगा। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए जाने दे रहे हैं। अमरीकी पाबंदियों से दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका को 2 टोक पैगाम। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी। हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करनी है और मुस्तक़बिल में भी ऐसा ही होगा। अमरीकी इक़दाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकते। खत्ते में मिसाइल सिस्टम्स और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ का आगाज़ भारत ने किया है। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बयान पर रद्द अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। खान साहब से ये हमारी रूटीन की मुलाकात थी। ट्यूसडे को हम वकलात हैं तो आज हम 6 वकील मिले थे और खान साहब से मुलाकात हुई है। आधे घंटे की मुलाकात हुई। आज फैमिली की भी मुलाकात थी और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करने के ख़्वाह हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास गैर रस्मी था, हमारे बाज़ अरकान गैर हाजिर थे। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बातचीत के अगले दौर में अपने मुतालिबात हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शब रोज़ काम करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक के मसाइल खत्म होंगे। तरक्की का सफ़र इसी रफ्तार से जारी रहेगा। पाकिस्तान की खुशहाली आगे लेकर चलेंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। आपने हुकूमत को, आपने हमारे इन कोशिशों को रेजिस्ट करना है। अगर इस मुल्क में जब हम जमहूरियत की बुनियाद रख रहे थे तो जदोजहद हुआ, किसी ने हमें ये तो तोहफा में नहीं दिया कि आप जमहूरी मुल्क। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। तालीम एक ताकत जिसे नौजवानों से कोई छीन नहीं सकता। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाना है। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को बराबर के मौके मिलेंगे तो वो दुनिया को पीछे छोड़ दें। दुनिया में पहला कंप्यूटर वायरस लाहौर में 2 बच्चों ने बनाया। कहा, हमें कभी सैलाब तो कभी हीट वेव का सामना करना पड़ता है। हुकूमत और
अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पहला ब्रेक थ्रू। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी कल अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी को हुकूमत से इब्तदाई मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार हो गई। नून लीग की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात आगे बढ़ाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतज़ामी अमूर में हिस्सा देने पर तैयार। पीपल्स पार्टी को मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी डिवीजन्स के इंतज़ामी इख्तियारात में मरहलावार शामिल किया जाएगा। शराकत इक़्तिदार फार्मूले के तहत चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के हलकों के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात जारी। तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। शहरी अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो कानून तो आइन के खिलाफ है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो कंट्राडिक्शन है आइन के साथ, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि PTI की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में फैसले पर मायूसी हुई। हम पर इतने केसेस बनाए गए हैं कि अहम मुकदमात की अहमियत खत्म हो गई है। पार्लियामेंटेरियंस पर दहशतगर्दी, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं। असद कैसर ने कहा, कल मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। हमने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ। ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था, कल वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है अपनी। मुज़ाकरात की तो पहली चीज ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और आइन को तबाह कर दिया। 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था। सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस, वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके हैं। जुल्म का निज़ाम बदलने वाला है। बानी PTI को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया, आइन को तबाह किया गया। करप्शन माफिया मुतहर्रिक है और गरीब के पास खाने को नहीं। मुल्क में एक पैसे की सरमायाकारी नहीं आई। असल चीज़ है कि लोगों के मुकदमात और मसाइल हल हों। मुल्क के आइन और कानून को ठीक करना चाहिए था। आरिफ अलवी साहब से पूछें कि आप इक़्तिदार में खुद कैसे आए थे और आप सदर किस तरह बने थे 2018 में। कुछ लोग मुज़ाकराती टेबल पर बैठे हैं और आरिफ अलवी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के खामाखाई सियासी शोशे छोड़ते हैं। वो क्योंकि वो चाहते ही है ना कि उनका लीडर जेल में रहे, मुज़ाकरात ना हो तो कि उनका लीडर जेल में रहे और पीछे वो अपने मज़े करते रहे, उनकी दुकान चमकती रहे। आरिफ अलवी साहब, आप खुद जो है आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें। 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह नहीं हो सकता कि किसी एक को गिरफ्तार करने पर मुल्क को आग लगाने की बात की जाए। 9 मई जैसे वाक़यात में जो भी मुलव्विस है वो अपने गुनाह या गलती का खुमियाजा भुगते। आरिफ अलवी जैसे लोग आधा तीतर आधा बटेर हैं। शर्जील मेमन ने कहा, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से सरमायाकारी पाकिस्तान आए। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसी को आसान किया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने 25 शहरियों की फौजी अदालतों से सजाओं पर इसे इंसाफ के मुनाफे करार देते हुए तशवीश का इजहार किया था।
पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। दरखास्तों पर समाअत के दौरान उमर अयूब ने कहा कि बहुत सारे केसेस हैं, हर जगह पहुंचना मुश्किल होता है। मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर हूं, वहां पर भी जाना होता है। पहले भी इस अदालत ने जमानत दी और फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। 1 महीने का वक्त दिया जाए। जस्टिस एजाज अनवर की उमर अयूब को 30 दिन की मोहलत देते हुए मुतल्लिका अदालतों से पेश होने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 में आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तरमीम को गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि तरमीम पास कराने के लिए जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीकों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। हुकूमत की नीयत ठीक है, ना ही ऑपोजिशन की। जेल जाना तो वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात कभी बंद कमरों में नहीं होते। सियासत में रास्ता अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए ही निकलता है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाए जाने चाहिए। मुकदमात के ट्रायल में एहतियात होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से दबाव आ रहा है। कहा, हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। मुल्क मुश्किल में है, हमें घर नहीं बैठना चाहिए। इक़्तिदार के लिए ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। मुशीर तलाक़ केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हुकूमत ने पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं। पारा चनार रोड के लिए 399 स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी गई है। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी की खातिर मज़ीद पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। फ़रीक़ैन में बहुत जल्द अमन माहिदे पर इत्तफाक हो जाएगा। जज की तकर्री में पेशा वराना काबिलियत, तजुर्बा, कानूनी महारत और रवैया देखा जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने अपने 2010 के रूल्स मनसूख कर दिए। नए रूल्स के मुताबिक कारकर्दगी, इबलागी महारत और दयानतदारी की भी जांच पड़ताल होगी। हाई कोर्ट्स में जजिस तकर्री के लिए वकला और अदालती अफसरों की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के अलावा कमीशन का कोई रुकन नामजद नाम से बराह रास्त राब्ता नहीं करेगा। पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए बाजारों में रश। शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए खूब भागदौड़। सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम और क्रिसमस ट्री की खरीदारी भी जारी। मसीही बरादरी घरों को आराइशी सामान और बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ। चर्चेज में आज रात दुआई तकरीबात होंगी। केक भी काटे जाएंगे।